हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सरकारी पेपर तैयारी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं दोस्तों हम नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा में हम पढ़ेंगे दोस्तों, संज्ञा पढ़ेंगे क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी की दोनों डेफिनेशंस देखेंगे इसकी, साथ ही टाइप्स ऑफ नाउन भी देखेंगे हम। ठीक है, संज्ञा के प्रकार या भेद जो होते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं दोस्तों संज्ञा क्या होती है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पे मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। किसी भी, इसकी हिंदी की डेफिनेशन ये है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में देख लें दोस्तों, नाउन। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश की डेफिनेशन है इसकी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। आपने देखा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कबीर। कबीर एक व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, कबीर हो, राम हो, ठीक है, श्याम हो, या कोई भी नाम हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, जो है ये सब नाम है। तो ये सब संज्ञा है, ये शब्द संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं, ये कहता है वस्तु का नाम। वस्तु यानी कि कुर्सी, मेज, पेन। ठीक है, ये सभी भी संज्ञाएं हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, बात करता है जाति की। जाति से मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ जाति से मतलब वो नहीं है कि ये अलग अलग जो कास्ट हमारी दुनिया में बनाई हुई हैं। जाति से इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से होता है। जैसे मैं बात बता दूं आपको, जैसे कि पुरुष एक जाति है जिसके अंदर सभी पुरुष आते हैं। ठीक है, गाय भी एक जाति है। हमने गाय कहा, लेकिन गाय के अंदर कितनी तरह की गाय होती है, कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस किस तरह की उनकी नस्ल होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे पुरुषों में सभी दुनिया के आ जाते हैं, गोरा, काला, ठीक है, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, सभी तरह के पुरुष इसमें कवर हो जाते हैं। ऐसे ही गाय, तो ये जाति होती है अलग अलग किसी भी ग्रुप को डिफाइन करने वाली। भाव की बात करें तो भाव में आता है दोस्तों खुशी, ठीक है, दुख, एक्सेट्रा, या उल्लास, हंस, ठीक है, प्रसन्न। इस तरह के जो भी भाव हमारे होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, भाव के। अगर बात करें स्थान की, स्थान में आ जाएगा दोस्तों दिल्ली, मुंबई, या कोई भी स्थान का नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये यहाँ पर बता दिया आपको नाउन क्या क्या होते हैं। अब दोस्तों देखिए इसके एग्जाम्पल्स मैंने बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं नाउन के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे टाइप ऑफ नाउन्स, यानी कि संज्ञा के प्रकार या भेद जो बोलते हैं। 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों ये। इसमें पहला जो होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद बात करें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। इसे आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इन्हें साथ साथ लिख सकते हैं। बाद में मैं इनको सबको डिफाइन करके बताऊंगा, इनके एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, इनकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये नाउन के ही हिस्से होते हैं 5। ठीक है, 2 चीज़ हमने पढ़ी है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक या समुदायवाचक। कोई सा भी हो सकता है, समूह या समुदाय, किसी एक समूह में या किसी समुदाय में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से इन्हें लिख लीजिए। चलिए दोस्तों इन्हें डिफाइन कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन ये है कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन की इंग्लिश डेफिनेशन है अ वर्ड विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर, ठीक है दोस्तों, या इंडिविजुअल, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, सेम एज आपका नाउन की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसमें आपको देखा होगा पर्टिकुलर और इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पर। प्लेस, पर्सन और थिंग जो पर्टिकुलर हो या इंडिविजुअल हो, जो खुद में इंपॉर्टेंस रखता हो। ठीक है दोस्तों, हिंदी में देख लेते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो महत्व रखता हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखने की है इसमें, प्रॉपर नाउन में जो महत्व रखता हो या इंपॉर्टेंट हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसकी तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल जैसे कि क्या होंगे, एग्जांपल बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोला है, व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद में इंपॉर्टेंस रखते हो, कौन से व्यक्ति हो सकते हैं दोस्तों, गैस कीजिए।
चलिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका सचिन तेंदुलकर, ठीक है दोस्तों। और गैस कर सकते हैं आप, जी हाँ, अमिताभ बच्चन, और यहां पर हम ले सकते हैं महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे नाम हैं जो खुद में महत्व रखते हैं, जो एक नाम लेने से मात्र आदमी पहचान सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें कहा गया है कि पर्सन और प्लेस यानी कि स्थान। चलिए स्थान में आपको बता देता हूँ ऐसे कौन से स्थान हैं जो इसके अंतर्गत, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं, जो खुद में महत्व रखते हैं। तो दोस्तों आप दिल्ली ले सकते हैं सबसे पहले, जो हमारे देश की राजधानी है, खुद का एक महत्व है इसका, देश की राजधानी है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं मुंबई ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाणिज्य राजधानी है हमारे देश की, यानी कि इकोनॉमिकल कैपिटल है मुंबई हमारे देश की। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शिमला है, शिमला का भी खुद का एक महत्व है। शिमला जो है पहाड़ों के लिए मशहूर है, ठीक है दोस्तों। करें वस्तु की, वस्तु या स्थान की बात कर लेते हैं जो खुद में महत्व रखता है। वस्तुओं में दोस्तों आ सकता है जैसे कि ताजमहल। वस्तु होती क्या है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई हो, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। यानी कि ताजमहल, ताजमहल का खुद का अपना महत्व है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लाल किला, ठीक है दोस्तों, या कुतुब मीनार। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो खुद में अपने नाम के यानी कि वर्ड खुद में अपने आप को महत्व रखता हो, फेमस हो, पर्टिकुलर हो या इंडिविजुअल हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। तो इसमें हमने दोस्तों पढ़ा, अगर व्यक्ति की बात करें फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, सचिन तेंदुलकर खुद में एक ब्रांड है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, पर्टिकुलर नाम है एक सचिन तेंदुलकर। ऐसे अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी। अगर स्थान की बात करें, दिल्ली, मुंबई या शिमला, जो खुद में महत्व रखते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जो भी इस तरह के नाम है, वो सब प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, नाउन के अंदर, ठीक है दोस्तों। वस्तु की बात करें, जो वस्तु से यहाँ पर तात्पर्य है जो मानव निर्मित हो, ठीक है। ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सेंटेंस में आप आराम से, अगर कोई सेंटेंस आता है तो आप उसमें से प्रॉपर नाउन, अगर पूछा जाता है नाउन क्या है वो आप निकाल लेंगे, प्रॉपर नाउन क्या है वो आप उसमें से निकाल देंगे। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में। एनी वर्ड, कोई भी शब्द, विच डिनोट्स द एंटायर कास्ट, ठीक है दोस्तों, एंटायर कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, मैं इसके बाद आपको डिफाइन कर दूंगा। जिस शब्द से संपूर्ण जाति, ये मैंने यहां पर भी अंडरलाइन किया, एंटायर कास्ट यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संपूर्ण जाति से दोस्तों हमारा यहाँ पर तात्पर्य क्या है, यानी कि हमारा मीनिंग है संपूर्ण जाति। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कार। दोस्तों कार एक शब्द है, एक नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार से हम कैसे पता लगेगा एंटायर कास्ट है। कार में सिर्फ हमको कार का पता लगा है दोस्तों, ना कि हमें पर्टिकुलर कार का। बहुत सारी कारें उपलब्ध है हमारे पास, अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूँ आपको ब्रांड के, तो कई सौ ब्रांड आपको मिल जाएंगे, हजारों मॉडल्स आपको उन ब्रांड्स मिल जाएंगे, और ब्रांड्स के आपको मॉडल्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे हजारों मॉडल्स आपको अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम इसे एक सिंगल वर्ड की, यानी कि कार, तो इससे क्या हुआ, हमें संपूर्ण जाति जो है कारों की, जितने भी ब्रांड्स हैं, मॉडल्स हैं या कुछ भी उसके अंदर आता है, तो सब कुछ हमारे कार से डिफाइन हो गया। यानी कि एक पूरी संपूर्ण जाति कारों की इस वर्ड से डिफाइन हो जाती है कि कार, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सेम एज आप निकाल सकते हैं, इसी की तरह आप निकाल सकते हैं मोबाइल का भी, ठीक है। सिर्फ मोबाइल की बात की है हमने यहाँ पर, इसकी तरह आप निकाल सकते हैं टीवी का भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही टीवी के भी बहुत सारे, मोबाइल्स के बहुत सारे ब्रांड होंगे, ब्रांड्स के बहुत सारे मॉडल्स होंगे, ठीक है। टीवी के भी बहुत सारे ब्रांड्स होंगे और बहुत सारे मॉडल्स इसके भी होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद एग्जांपल है दोस्तों पहाड़। पहाड़ की अगर बात करें दोस्तों, पहाड़
बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एक सिंगल वर्ड यानी कि पहाड़ की, तो सब डिफाइन हो गया, सब पहाड़ इसके अंदर आ गए, पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, बहुत बता रहा है कि हाँ पहाड़ों के लिए मैं यहाँ पर एग्जिस्ट हूँ, आपके पास खड़ा हूँ। इसी तरह दोस्तों गाँव हो गए, गाँव भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरह दोस्तों शहर होता है, शहर भी संपूर्ण जाति को डिफाइन करता है, अपनी बहुत सारी सिटीज़ अवेलेबल हैं। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें पुरुष, पुरुषों के अंदर सिर्फ आदमी आते हैं, मैन आते हैं, ठीक है, पुरुष यानी कि ओनली मैन आते हैं इसके अंदर, कोई भी महिला या लड़का या लड़की इसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ पुरुषों की बोध करता है, यानी कि जो वयस्क हो चुके हैं पुरुष सिर्फ, ठीक है। उसमें काला, छोटा, मोटा, काला, पीला, जैसा भी है सब कुछ इसी के अंदर आता है, पूरी जाति का। अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर औरत, ठीक है, वुमेन, ये भी एक पूरी की पूरी जाति को बोध करता है, सिर्फ औरतों ही, पूरी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम सिर्फ लेडीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों टेबल ले लेते हैं, टेबल की अगर बात करें दोस्तों यानी कि मेज़, हमने सिर्फ मेज़ कहा है, मेज़ छोटी है, बड़ी है, साइज़ क्या है, ऑफिशियल में टेबल है या फिर हमारी डिनर टेबल है, किस तरह की टेबल, बहुत सारी टाइप्स ऑफ टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल। लेकिन अगर हमने टेबल कहा तो पूरी सब टेबल्स इसके अंदर समा गई है, पूरी जाति का यहाँ पर इसने एक ही सिंगल वर्ड में क्लियर हो गया। तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं दोस्तों वो सब इसी के अंदर आते हैं, जातिवाचक, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन के अंदर, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए कॉमन वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों। हिंदी की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म या अवस्था को बोध कराने वाले वक्त शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमें क्या देखना है, गुण देखना है, कर्म देखना है और अवस्था देखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको यहां पर देता हूं, गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है दोस्तों अच्छाई। तो अच्छाई क्या है दोस्तों, अच्छाई एक गुण है, यानी कि किसी के अंदर गुडनेस है, ठीक है दोस्तों। ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता भी दोस्तों एक गुण है, ठीक है दोस्तों। ब्रेव, बहादुर, यह भी एक गुण है, तो यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इसका वीक, कमजोर, ठीक है दोस्तों। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों, ये इसकी अवस्था है, गुण है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे साथ, जैसे फ्रेंडशिप है, दोस्त, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती है, ठीक है। एनिमी, दुश्मन, ठीक है, उसका गुण है वो दुश्मन है, उसका कर्म है वो दुश्मनी निभा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो किसी भी गुण या कर्म या अवस्था को बताते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। तो नाउन के अंदर अगर कोई पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के गुण, कर्म और अवस्था का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, तो ये हमारा यहाँ पर कवर हो गया है। चलिए दोस्तों अगला नंबर देख लेते हैं। हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे कि आप इससे समझ रहे होंगे एक समूह या समुदाय की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसे डिफाइन कर लेते हैं, इंग्लिश की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड विच इंडिकेट्स द एंटायर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ ए सिंगल कास्ट, किसी एक सिंगल कास्ट के लिए। इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव का मतलब आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि इकट्ठा करना, एक ग्रुप बनाना, समूह बनाना, बहुत सारी, ठीक है दोस्तों। हिंदी में समझ लेते हैं, जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध करता हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स आसानी से बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे देता हूं, क्राउड यानी कि भीड़। तो ये समूह है, समुदाय है लोगों का, जो होता है दोस्तों कॉमन नाउन होता है, लेकिन उस समुदाय का ग्रुप यानी कि भीड़, भीड़ जो होगी वो उस समुदाय की ग्रुप होगी। देखिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको आपको समझना होगा। वहां पर हम बात करते हैं किसी एक जाति की, ठीक है, किसी एक
कास्ट की, ठीक है, वहां पर जाति या कास्ट की बात करते हैं, लेकिन यहां पर बात क्या करते हैं हम, जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय की। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन जो होता है वो बोध करता है जाति को, वो बताता है जाति। और दोस्तों कलेक्टिव नाउन जो होता है वो बताता है जाति का समूह। ठीक है, जाति का समूह, यानी कि दोनों यहां करके प्लस हो जाते हैं इसमें। कलेक्टिव नाउन में जाति भी बताएगा, जाति का समूह बताएगा, ना कि ये जाति बताएगा। ठीक है दोस्तों, इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है टीम, यानी कि दल। किसी अंदर बात करें दोस्तों की, जैसे कि हमने बताया एक जाति हो गई हमारी क्रिकेटर, लेकिन टीम के अंदर क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो पर्टिकुलर क्रिकेट ही खेलते हैं, क्रिकेटर्स इकट्ठे हो जाएंगे, उनका दल बनेगा एक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं बंच, BUNCH, बंच यानी कि गुच्छा। गुच्छा दोस्तों किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, गुच्छे की बात करें तो बंच में, गुच्छे में क्या होगा, अगर हम मान लें एक ग्रेप्स का गुच्छा है तो ग्रेप्स क्या होगा, ग्रेप्स होता है दोस्तों कॉमन नाउन, यानी कि जाति बता रहा है। अंगूर भी बहुत तरह के होते हैं, काले होते हैं, हरे होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, बहुत सारे उनके गुण होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताया, जातिवाचक, यानी कि कॉमन नाउन क्या होगा, गुच्छा, वो कॉमन नाउन क्या होगा, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का जो समूह होगा, यानी कि ग्रुप होगा, यानी कि बंच जो होगा, वो होगा दोस्तों आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव के अंदर किसी भी जाति के, मैं आपको फिर से बताता हूँ, किसी भी जाति के बहुत सारी सेम कास्ट से बिलोंग करने वाले बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें, एक और मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, फ्लॉक यानी कि झुंड। अगर बात करें दोस्तों, झुंड ये शेरों का हो सकता है, गीदड़ का हो सकता है, हाथी का हो सकता है, बकरी का हो सकता है, भेड़ का हो सकता है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर, सब इसके अंदर होते क्या है कि जाति की बात करें, अगर देखो जाति और मैं कलेक्टिव में एक बार आपको फर्क बताता हूँ, ये सब झुंड किसका होता है, यानी कि दोस्तों एनिमल्स का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी बर्ड का हो सकता है, ठीक है, किसी भी जानवर का हो सकता है। तो झुंड जो होता है, फोल्क जो होता है, लेकिन अगर बात करें किसी भी एक जाति की, तो हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम झुंड है, तो ये क्या होगा, कलेक्टिव ना होगा, यानी कि एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के, यानी कि एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के एक साथ जमा हो गई हैं, तो ये क्या हो गया, ये कलेक्ट हो गए हैं, सब कलेक्टिव नाउन हो गया है, कलेक्ट हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब जो कलेक्ट हुए हैं झुंड में, ये कलेक्टिव नाउन। गुच्छे में क्या होगा, सब लोग कलेक्ट हो गए, दल में क्या होगा, सब लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ में क्या होगा, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इकट्ठा होने वाली बात आती है, किसी चीज़ में एक ही तरह के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। आज का पांचवा और आखिरी हमारा जो नाउन है, जिसके बाद फाइनल हो जाएंगे, वो है मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको पता लग ही रहा है, सीधा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, इसके अंदर मटेरियल्स का ही जिक्र होने वाला है। चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, द वर्ड दैट रियलाइज सब्सटेंस, ठीक है, विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। ठीक है दोस्तों, दैट कॉल्ड मटेरियल नाउन। हिंदी में देख लेते हैं, जिस शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, पदार्थ। ठीक है दोस्तों, सिर्फ पदार्थ की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं होगा, कोई ग्रुप नहीं होगा, कोई मनुष्य नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ पदार्थ होगा। ठीक है, का बोध हो, जिसे मापा या तोला जा सके, सिर्फ मापा या तोला जा सके, लेकिन गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिसे मापा या तोला जा सके और गिना ना जा सके। चलिए दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, वाटर, सिंपली, यानी कि पानी। तो दोस्तों वाटर को जो है हम माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तोल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, लेकिन माप सकते हैं, लीटर में माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वाटर एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा मिल्क, यानी कि दूध। बात करें अगर तोलने की, इसमें हो जाएगा आपका गोल्ड, यानी कि सोना। दोस्तों अगर बात करें अगला एग्जाम्पल की, तो वूल, यानी कि ऊन। तो ऐसे बहुत सारे लाखों आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें लकड़ी भी आता है, सोना भी आता है, चांदी भी आता है, पीतल भी आता है, तांबा भी आता है। ठीक है दोस्तों, सभी
पदार्थ या जितने भी द्रव हमारे हैं या ठोस हमारे पदार्थ हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे मटेरियल नाउन के अंदर। यानी कि पानी को आप नाप सकते हैं, दूध को आप नाप सकते हैं, सोने को आप तोल सकते हैं, ऊन को भी आप तोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं ये हमारी चीज़ें हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, यानी कि मटेरियल नाउन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है जो गिना ना जा सके, तो आप पानी को गिन नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, दूध को आप गिन नहीं सकते, ऊन को आप गिन नहीं सकते, सोने को आप गिन नहीं सकते। लेकिन अगर रुपये की बात करें, रुपये की बात करें तो ये काउंटेबल है, यानी कि गिना जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर गिना ना जा सके, तो ये नहीं होगा इसके अंदर। यानी कि सिक्कों की बात करें, सिक्के लोहे के होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं सिक्कों की, तो सिक्के की अगर बात करें तो सिक्के भी गिने जा सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल नहीं होंगे, मटेरियल नाउन नहीं होंगे क्योंकि काउंटेबल है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनी जा सकती हैं, उसकी फॉर्म अलग अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो आज की पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हमने आपको कवर किया, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। नाउन कितने प्रकार, नाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन को मैंने आपको बताया और 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 को मैंने डिफाइन किया एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है दोस्तों, और साथ ही उनकी डेफिनेशन बताई आपको हिंदी में भी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी, दोनों डेफिनेशन बताइए। अगर आपको हमारी दोस्तों इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं, इससे आप तैयारी कर सकते हैं आसानी से अपने किसी भी एग्जाम्स की और अपनी इंग्लिश को भी सुधार सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए जा करके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको आगे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।